हम अपनी लाइफ में सारी छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं, जैसे कि मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, मेरी रिलेशनशिप, मेरा काम, मेरे घर वाले, मेरे बाहर वाले, सब कुछ जिनको हम जानते हैं, जो चीज़ें हमें पता है, उन सब के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से हम हमेशा उलझे रहते हैं। पर क्या हो अगर हम हमारे ह्यूमन ईगो से निकल के आगे बढ़ के यूनिवर्स की स्केल को समझें। तो आज हम एक ऐसी जर्नी पे जाएंगे जो आपकी ह्यूमन ईगो को हमेशा के लिए निकाल के रख देगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना घर देखते हैं। हम रहते हैं एक सिटी में या एक गांव में। उसके बाद होता है स्टेट, कंट्री, फिर कॉन्टिनेंट। ऐसे तो है नहीं कि हम अकेले रह रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं अर्थ को। हमारा अर्थ जो ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर है डायमीटर में। और हमारा सन हमारे अर्थ से 109 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। यानी कि हमारे सन में हमारे अर्थ जितनी 13 लाख अर्थ समा सकती है एक सन में। और ऐसा तो है नहीं कि सन कोई बड़ा सुपरस्टार है, हमारा एक एवरेज स्टार है। जैसे कोई बड़ी भीड़ में एक आम आदमी। अगर हम हमारे यूनिवर्स को बड़ी भीड़ समझे, यूनिवर्स को हम बड़ी भीड़ नहीं समझ सकते, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। गैलेक्सी को अगर एक बड़ी भीड़ समझे हम, तो उसमें एक आम आदमी होगा हमारा सन। इतने सारे तो सन हैं हमारे गैलेक्सी में, या फिर उससे भी छोटा, क्योंकि सोलर सिस्टम में बहुत सारी है। तो हमारा सन ही अगर एक आम आदमी है हमारे गैलेक्सी में, तो यूनिवर्स में तो क्या ही होगा। और हमारे सन में अगर 13 लाख अर्थ आ सकती है, तो हमारा अर्थ कितना बड़ा होगा हमारे सन के लिए? एक पार्टिकल जितना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जूम आउट करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 100 to 400 बिलियन स्टार्स हैं। अब 1 बिलियन कितना होता है? मान लीजिए अगर किसी आदमी के पास, वो एक बिलियनर है, उस आदमी के पास 1 बिलियन रुपीज़ है। रोज़ के रोज़ उसका खर्चा 1 लाख रुपीज़ है। रोज़ 1 लाख वो खर्च देता है। पता नहीं कौन से खर्चे हो गए उसके, पर 1 लाख खर्च देता है वो रोज़ अगर कोई आदमी 1 लाख खर्च दे और उसके पास 1 बिलियन रुपीज़ हो, तो उसे फिर भी 27 साल लगेंगे उसका पैसा ख़त्म करने के। 27.4 टू बी एक्यूरेट। 27.4 ईयर्स लगेंगे उसे उसका पैसा ख़त्म करने के लिए, अगर वो रोज़ 1 लाख रुपए खर्च दे। ये तो हुआ 1 बिलियन। ऐसे ही अगर हम देखें 400 बिलियन जो स्टार्स हैं हमारे, तो 400 इंटू 27 करेंगे 1080 जीरो, तो 10,800 ईयर्स। अगर एक आदमी रोज़ 1 लाख रुपए खर्च दे, तो उसे 10,000 11,000 साल लग जाएंगे 400 बिलियन रुपीज़ ख़त्म करने के। इतने तो सिर्फ स्टार्स हैं हमारी मिल्की वे में, मिल्की वे गैलेक्सी में। गैलेक्सी भी हमारी कोई बड़ी तो है नहीं, लोकल ग्रुप में है। फिर और भी उसकी काफ़ी टाइप्स है। उसके बाद यूनिवर्स आता है, बहुत बहुत छोटी है। इतने तो स्टार्स हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। आप और मैं, जो हम सोचते हैं कि मैं ही सेंटर हूँ, हमारा अर्थ इस बड़ी गैलेक्सी का एक डॉट है। ओरायन नाम के एक छोटे स्पाइरल ब्रांच का, बहुत छोटा है वो ब्रांच, उसका एक डॉट है हमारा अर्थ। और हमारा सोलर सिस्टम को अगर हम मिल्की वे से कंपेयर करें, हमारे सोलर सिस्टम को, तो एक डस्ट पार्टिकल जितना है हमारे मिल्की वे के लिए। यूनिवर्स के लिए तो नेग्लिजिबल ही हो जाएगा। पर स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। हमारे मिल्की वे एक बड़े फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा है। उसका नाम है लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप भी एक और बड़े फैमिली का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर। वर्गो सुपर क्लस्टर भी एक और मैसिव स्ट्रक्चर जिसका नाम है लानियाकिया, उसका एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि जितना हमने आज तक देखा है जितना, इसके बाहर का तो हमें पता ही नहीं है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर है, अब जैसे कि हमें पता है 1 लाइट ईयर यानी कितना किलोमीटर? 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर्स, यानी कि 1 लाइट ईयर। इतना डायमीटर है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, जितना हमें पता है।
उससे बाहर भी है, पर हमें उसका पता नहीं है। तो हम तो कितने ही छोटे हुए, यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, उसके अंदर लानियाकिया जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वर्गो सुपर क्लस्टर, उसके अंदर लोकल ग्रुप, उसके अंदर मिल्की वे, उसके अंदर ओरायन आर्म, उसके अंदर एक और छोटी सी स्पाइरल आर्म, उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम, और उसके बाद आता है हमारा अर्थ। उसमें भी हम अर्थ के कॉन्टिनेंट के, कंट्री के, एक स्टेट के, एक सिटी में हैं, बहुत छोटे। अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, हम किस बात पे लड़ते हैं? एक रिलेशनशिप पे, एक करियर पे, एक जॉब टाइटल पे, क्यों? पर जब हम यूनिवर्स का स्केल देखते हैं तब हमें समझ आता है कि हम एक डॉट की भी एक डॉट है, जिसे हम नेग्लिजिबल भी कहते हैं। जैसे मैथ्स में अगर हम कैलकुलेशंस करें तो 0.0001 आए तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसे निकाल देते हैं। हम उस नेग्लिजिबल से भी छोटे हैं हमारे यूनिवर्स के लिए। उपनिषद कहता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो हमारे इस छोटे से बॉडी में है वही हमारे यूनिवर्स में है। अगर हमें यूनिवर्स को समझना है तो हम अपने अंदर देखेंगे तो हमें ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा ठीक से समझ आएगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसकी। जैसे कि आपने वो देखा होगा कि हमारी आइज़ नेबुला जैसी है, हम लिटरली स्टारडस्ट से बने हुए हैं। ये सच है, हम लिटरली स्टारडस्ट से बने हुए हैं। जिस यूनिवर्स ने इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई, इतने खूबसूरत खूबसूरत नेबुला बनाए, ब्लैक होल्स बनाए, गैलेक्सीज़ बनाई, कितनी खूबसूरत गैलेक्सीज़ बनाई है, उसने हमें क्यों बनाया? कुछ तो पर्पज़ होगा। कार्ल सगन ने भी कहा था, पेल ब्लू डॉट, हमारा अर्थ एक सन बीम में एक पिक्सल जितना है। आपने वो फोटो देखी होगी जो सैटर्न से ली गई थी, कि पूरी सन बीम आ रही है, लाइट की बीम आ रही है, और उसमें छोटा सा डॉट है, वो डॉट हमारा अर्थ है। इतने छोटे हैं हम, और हम इसी पिक्सल के ऊपर हीट क्रिएट करते हैं, ईगो पालते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराते हैं। क्यों? लेकिन शायद ईगो को तोड़ने का बेस्ट मेडिसिन यही है कि हम यूनिवर्स की स्केल को समझें। जब हम समझेंगे कि हमारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, तभी हम सब कुछ ज़्यादा ठीक से हम यूनिवर्स को हेल्पफुल हो पाएंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था कि जब तुम जान लोगे कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, तभी तुम्हारे हाथों कोई इम्पोर्टेंट टास्क हो पाएगा, कोई महत्वपूर्ण कार्य तभी संपन्न हो पाएगा तुम्हारे हाथों। जब तुम जान लोगे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम तो बस एक मॉडरेटर हो, तुम एक ज़रिया हो किसी बड़ी चीज़ के लिए, किसी बड़े कॉज के लिए। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसके कॉजेज़ कितने बड़े बड़े होंगे, तो हमारे हाथों भी उसे कुछ करवाना होगा, तभी उसने हमें बनाया। हमारा पर्पस भी उसी के आसपास कुछ होगा। पर ये जो हम हेट करते हैं, ईगो पालते हैं, ये तो मुझे नहीं लगता यूनिवर्स ने भी सोचा होगा बनाते वक्त कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका ईगो हर्ट हुआ है, तब आप स्काई के नीचे बैठिए, उसे देखिए, एक शूटिंग स्टार को देखिए, तो आपको समझ आएगा कि ये जो सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमने अपने अंदर बना के रखी है, ये कुछ नहीं है, इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और याद रखिए, आप एक एटम हो यूनिवर्स का, और कुछ नहीं, पर फिर भी आपके ही अंदर पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी कितने सारे एटम से बना हुआ है, तो हर एक एटम का कुछ तो पर्पज़ होता होगा, तभी वो वहाँ पे है। वैसे ही हमारा भी कुछ तो पर्पज़ होता होगा, तभी यूनिवर्स ने हमें बनाया है। जैसे कि इवोल्यूशन का वो कंसेप्ट है बेस्ट फिट का, तो हमारा कुछ तो इम्पोर्टेंस होता होगा, उसे सोचिए। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।